खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी कल की वीडियो में हमने अपनी आखिरी फिफ्थ वेव को ट्रैक करना था। इसको मैं अभी जूम करता हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद हम फिर पहले बिगर पिक्चर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अगला हमारा ट्रैवल क्या होगा और किस तरफ होगा। तो हमारा थीसिस ये था कि हम इस सी वेव में फाइनल सी ऑफ बी में आखिरी 5 वेव्स ट्रैक कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 आ गई थी। और अब हम फाइनल फिफ्थ वेव में थे, जिसका टारगेट भी हमने सेट किया था, और ये 2 फिब लेवल का कन्फ्लुएंस था। लेकिन इसमें तब्दीली ये आई है कि हमारी जो लास्ट वेव है, वेव 5 ऑफ 5, वो इम्पल्स होने के बजाय एंडिंग डायगोनल बन गई है। मैं आपको इसको मजीद, पहले इनको थोड़ा सा रिमूव कर लें। और ये वेव 4 का एरिया था, ये उससे ज़्यादा कल वेव 4 रिट्रेस हुई है, बट स्टिल इसने वर्क किया है और एक मूव और ऊपर आई है। हम अपने टारगेट बॉक्स में पहुंच गए थे, टारगेट बॉक्स से बुरी तरह से रिजेक्ट हुए हैं, और ये वाली जो वेव 4 थी ये नहीं आई। इसकी वजह ये है कि ये एंडिंग डायगोनल, हम इसको अब काउंट करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि उसकी क्या तरतीब बनती है। इसको हम लेंगे वेव 3 को यहाँ पर, वेव 4 को यहाँ पर, और इसके बाद जो हमारी वेव 5 है उसको हम यहाँ फिनिश कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये ब्रैकेट वाली 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये ब्रैकेट वाली 5 वेव्स हैं वेव सी की 5 वेव्स, और वेव सी जो है हमारी लास्ट वेव है इस बड़ी वाली वेव बी की। अब आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से इसकी वेव्स को लेबल किया जाता है कि वेव, ये सबसे छोटा लेवल होता है, आखिरी सबसे छोटी वेव्स, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये। तो हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास उसके बाद बिल्कुल इम्पल्स आया है, वेव 4 की गुंजाइश नहीं बची। इस रेड लाइन की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत पहले ब्रीच हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, जो लोग अपवर्ड प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये जो वेव 5 है ब्लू वाली ब्रैकेट में, ये उसकी सिर्फ 2 वेव्स हुई हैं, यानी 1 2 3 4 5 एज ए लीडिंग डायगोनल वेव 1, ये सारे का सारा वेव 2, फिर 1 2 3 4 5 वेव 3 4 एंड 5, इसमें हम वेव 5 को एक्सटेंडेड लेंगे, लेकिन उसके चांस कम लग रहे हैं। इट्स लेस लाइकली नाउ, बिकॉज हम इसका पहले रिट्रेस चेक करेंगे। 100% रिट्रेस तो नहीं हुआ है ये। हमारी ये वेव स्टार्ट हुई थी 3333 से, तो इसने आकर 88.6 पर रिएक्ट किया है। ए बी सी हम इसको ले सकते हैं, या जो अभी मैंने आपको काउंट ब्रश से करके दिखाया था वो ले सकते हैं, बट इसके चांस अब लेस लाइकली हैं। एनीवेज, आप ये समझिए इस वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये बी वेव कंप्लीट हो चुकी है येलो में। इसको जूम आउट करता हूं ताकि जो लोग मेरी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि हम क्या करने लगे थे। हमने वेव 3 को यहाँ पर टॉप किया था, उसके बाद हम ये येलो वाली वेव ए में नीचे आए थे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम वेव बी में ऊपर जा सकते हैं, और हमारे पास वेव बी आ भी गई, जिसको अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेव बी का टॉप इन प्लेस हो चुका है। यहाँ से अब हमारा थीसिस है, जो मेन थीसिस है, वो है कि हम 5 वेव्स में
इम्पल्स की शक्ल में नीचे जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी वेव सी आनी है, और वेव सी एक इम्पल्स होता है, और हम 3000 या बिलो 3000 जाएंगे। ये हमारा मेन थीसिस है। अब कुछ लोग बुलिश हुए हुए हैं यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, कि वॉर के दिनों में प्राइसेस गोल्ड की अप होती हैं, क्योंकि गोल्ड की एज ए सेफ हेवन डिमांड बढ़ जाती है और डॉलर अंडर प्रेशर आ जाता है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दे सकता हूं। जब वो ऑल्टरनेटिव ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम अपनी वेव सी में हैं। उसके लिए हमारे पास जो प्रीवियस लो है वो है तकरीबन 3121-22 पे। तो हम यहाँ से एक फिब लेवल लेंगे जो हमारे इस हाई तक जाएगा, जो आज का हाई था 3402। ठीक है जी। और इसमें हम देखेंगे अगेन इंटरनेट प्रॉब्लम, आई एम फेड ऑफ इट, लेकिन क्या करें, इसके बगैर आ गया इंटरनेट वापस। अच्छा जी, हमें यहाँ पे चाहिए 50, 60, 70 और 88 भी रहने देते हैं। तो ये आप देखें, ये बनता है हमारा अगला सपोर्ट जोन। जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट रहेगा, याद रख लें, जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट रहेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, चांस है। लेकिन ये मेरा मेन थीसिस नहीं है, मेन थ्योरी मेरी ये नहीं है। मेन थ्योरी वही है जो मैंने आपको बता दी है। अब हमने यहाँ से वेव सी की 5 वेव्स ट्रैक करनी है, जो हमें 3000 या बिलो 3000 लेकर जाएं। और उसके लिए शर्त ये है कि ये इम्पल्सिव 5 वेव्स हों और ये एरिया ब्रीच होगा। इस वक्त हमारे पास जो 50% रिट्रेसमेंट आ रही है वो एग्जैक्ट उस जगह पे आ रही है जहां पे हमने हिस्टोरिक अपनी स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, ये 3260 से 3280 वाला। तो अब ये आपको मेन समझ में आ गया। हमने सपोर्ट जोन भी अपनी सेट कर ली है। इसमें जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो ये हैं कि ये ए बी सी वेव 1 ऑफ 5 होगी, फिर ए बी सी वेव 2 ऑफ 5 होगी, और यहाँ से फिर हम 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5 और 5 एट 5, यानी ये हमारा डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा टूवर्ड 4000। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है और प्राइस 3500 को टेक आउट करती है, वरना हमारे पास साइडवेज कंसोलिडेशन भी पॉसिबल है, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और इसका अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जहन में हो कि हो सकता है ये सारे का सारा जस्ट वेव ए हो। ठीक है, फिर वेव बी में हम यहाँ नीचे आए, डीपर वेव बी, और फिर वेव सी में हम यहाँ आए, और यहाँ से फिर हमारी फाइनल वेव सी स्टार्ट हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि लॉन्ग रेंज कई मंथ्स हमारे यहाँ गुजर जाएंगे, ए बी सी डी ई, और फिर जाके प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। हम साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेंगे। ये टिपिकल एट्रीब्यूट है वेव 4 का, क्योंकि हम कंसीडर कर चुके हैं कि वेव 3 हमारा टॉप इन प्लेस है, और ये हमारा फिर वेव 4 का बॉटम होगा अगर ये साइडवेज में जाती है। ठीक है जी, सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखा दी। थर्ड पॉसिबिलिटी यही है कि हम नीचे जा रहे हैं, जो हमारा मेन
थीसिस है। अगर इसमें फर्दर कोई और चेंज आती है तो भी आपको बता दूंगा। अब हम इसको जूम इन करके करंट वेव काउंट देखते हैं, इसकी क्या स्टेटस है। हमारा जो करंट वेव काउंट है, आप देखें कि ये एक क्लियर इम्पल्स है, प्राइस ने शार्प डिक्लाइन किया है। आल्तो के ये प्रीवियस लो 100% रिट्रेस नहीं हुआ है, बट वेरी लेस लाइकली है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जाए। हम इसको 30 मिनट्स और 15 मिनट्स पे इसकी इंटरनल समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसको लेबल कर सकें और आइडिया कर सकें कि क्या ये वेव कंप्लीट हो गई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, या एक, दो, तीन, चार, पाँच। वेव वन को अगर हम इस जगह पर एंड करते हैं, ये वेव टू है, फिर हमारे पास फर्दर 1, 2, 3, 4, 5। टारगेट वाइज और रिट्रेस वाइज 50% रिट्रेस हो गया है। ठीक है, हम इसको जी 1, 2 ले सकते हैं। ये हमारी वेव वन, ये हमारी वेव टू। इस वक्त हम वेव थ्री में हैं, और फिर वेव 4 और 5, या हो सकता है वेव 3 कंप्लीट हो गई हो। टारगेट वाइज चेक करते हैं। फिब एक्सटेंशन ले लें हम यहाँ से, वेव 1, वेव 2, वेव 3 ने 1.618 गोल्डन रेशो मिस की है, बट हमारा रिवर्सल बॉक्स भी यही है। और वेव 3 में एक वेव डाउन और आएगी, फिर ये वेव 5 कंप्लीट होगी। मैं आपको लेबल करके दिखाता हूँ। ये हो गई जी हमारी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ठीक है जी, ये वेव 5 हो गई। इसके बाद ये है हमारी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। थोड़ी सी बड़ी डिग्री होगी इसकी। तो ये इस तरह से बनेगा सेटअप। फिलहाल जो इसका 15 मिनट इंटरनल नैनो स्ट्रक्चर है, वो सजेस्ट कर रहा है कि इसकी अभी हम थर्ड वेव में हैं। लास्ट एक पुल बैक, एक पुल डाउन और बचा हुआ है, जो यकीनन इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो यूं हमारे पास ये वेव 3 आ जाएगी, फिर वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी। जब ये 5 वेव्स हमारे पास आ जाएंगी, तो फिर हमारे पास बेसिक वेव 1 कंप्लीट होगी। और फिर हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, जो वेव 2 का होगा, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसकी डिग्री उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। और ये इसकी पॉसिबल लेबलिंग है। हम इस लार्जर वेव 1 के लिए प्राइस को भी दो डिप्स और चाहिए। एक ये वाली डिप, जो ब्रैकेट वाली वेव 3 को कंप्लीट करेगी, फिर ब्रैकेट वाली वेव 4, और फिर ब्रैकेट वाली वेव 5। तो ये हमारी सर्कल वेव 1 कंप्लीट होगी, जो फिर हमें 3000 एंड बिलो 3000 लेकर जाएगी। ये नैनो स्ट्रक्चर है। मैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में बार बार ये चीज़ बता चुका हूं कि ये रिलायबल काउंट नहीं होता। सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ट्रेड सेटअप्स के लिए
इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप 1 आवर में देखें तो ये क्लियर इम्पल्स है, हम इसको वेव 1 ले सकते हैं। जी वेव 1 कंप्लीट हो गई है और अब हम वेव 2 का टारगेट एरिया ले लें। ये हमारी वेव 2 का टारगेट एरिया है। 88.6 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, वेव 2 इतना डीप नहीं जाती है। वेव 2 के लिए ये एरिया आइडियल है। मिनिमम 50%, आइडियली गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 78.6। अब ट्रेड सेटअप्स की बात आ गई है, तो जिन लोगों से ये इम्पल्स मिस हो गया है वो वेट करें प्राइस के वेव 2 के आने का। जब वेव 2 आएगी तो हम यहाँ से वापस वेव 3 में नीचे जाएंगे, जो एक इम्पल्स होगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है 3333 से, तो वो 2 डिप्स आनी है। जो उसको ट्रेड करना चाहे उसकी मर्जी, ये 2 डिप्स ट्रेड हो जाएंगी। और अगर प्राइस 3390 क्रॉस करती है, इसके बाद 10 या 12 पॉइंट्स हैं, बेहतर है कि इस जगह का वेट कर लिया जाए 3402 का। जैसे ही प्राइस ये क्रॉस करेगी, इट मींस कि ये हम अभी फर्दर कंटिन्यूएशन में हैं और ये जस्ट वेव 1 है, जो कि एक लीडिंग डायगोनल थी। और ये वेव 2 लग नहीं रही। वेव 2 इतनी शार्प होती नहीं है मेरे हिसाब से। हम फिलहाल ऊपर का फोकस खत्म कर दें। हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ गई हैं। हमने वेव 3 से ऊपर एक न्यू हाई बना लिया है। ऊपर वाला सिनेरियो डिस्कस नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट अब नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर इम्पल्स है जिसका मैंने आपको काफी वीडियोस में जिक्र किया था कि वेव सी एक 5 वेव इम्पल्स है और ये उसकी वेव 1 है। 2 डिप्स आती हैं या नहीं, इसका फैसला कल हो जाएगा। और ये, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और नोट कर लें, कल है वोलेटिलिटी वाली न्यूज। एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है। हमारे पास फोरकास्ट है 130 की। अब देखते हैं कि एक्चुअल क्या आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फोरकास्ट प्रीवियस जितनी ही है। ये अगर 130 से कम आई, बिलो 130 आई, तो डॉलर अंडर प्रेशर जाएगा और गोल्ड ऊपर आएगा। और अगर ये ऊपर हुआ तो फिर इसका इन्वर्स रिएक्शन आएगा। इन एनी केस हमारा वेव काउंट नहीं चेंज होगा, सिर्फ वोलेटिलिटी होगी कि वो काम जो कई कैंडल्स में होना था या कई दिनों में होना था, वो एक ही कैंडल कर देगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। और ये जहन में रख लें, या तो 2 डिप्स और आएंगी तो ये वेव काउंट खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर यही वेव 1 है तो फिर ये छोटे लेवल की वेव 1 है और हमें ये ब्रैकेट वाली वेव 2 को फिर यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोपोर्शन से ये 3000 बिलो जा नहीं सकती। तो ये फिर जस्ट ब्रैकेट वाली वेव 1 होगी। कल इसको फिर रीलेबल करेंगे, क्योंकि आज हमने 15 मिनट को रीलेबल किया है। कल तक हमारे पास ज़्यादा डेटा आ चुका होगा तो हम बेहतर तरीके से लेबल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।